जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। द्रौपदी मुर्मू भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति घोषित करी जा चुकी हैं। मतलब जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जीत दर्ज करी है, इसकी मतलब ये कहना चाहिए कि इसकी उम्मीद जो थी लगभग सभी को थी। यशवंत सिन्हा जिस गर्मजोशी के साथ सारी चीज़ें कह रहे थे, बोल रहे थे, एक बार को उनको ज़रूर झटका लगा होगा कि भैया ऐसा कैसे हो गया। दरअसल शुरुआत से ही एनडीए की उम्मीदवार रही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में काफ़ी सारे लोग थे। ये आरोप तो यहाँ तक लगाया कि भाई शिवसेना में जो तोड़फोड़ करी गई है वो भी इसीलिए करी गई जिससे कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जीत दिलाई जा सके। अब ऐसे में विपक्ष पस्त होकर बैठा हुआ है। क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं ये भी ज़रा देखेंगे हम इस वीडियो में, किस किस ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले लेकिन जान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने उनके वहाँ पहुँचने को किस तरह से बधाई दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। तीसरे दौर की मतगणना में उन्होंने विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2022 को अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। बता दें कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू के आवास पर जाकर उनसे विशेष रूप से उनसे मुलाकात करी। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मुर्मू को उनके घर जाकर बधाई दी और ट्वीट करते हुए कहा कि जब 1.3 अरब भारतीय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब पूर्वी भारत के एक सुदूर हिस्से में जन्मी आदिवासी समुदाय की भारत की एक बेटी हमारा राष्ट्रपति बन रही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इतिहास रच दिया है और मुर्मू का जीवन एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक उत्कृष्ट विधायक और मंत्री रही हैं। झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल काफ़ी शानदार रहा था और मुझे विश्वास है कि वो एक उत्कृष्ट राष्ट्रपति होंगी जो कि आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी और भारत की विकास यात्रा को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगी। मोदी ने आगे कहा कि मैं पार्टी लाइन के उन सभी सांसदों और विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। उनकी रिकॉर्ड जीत हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में कुल 64% वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में 36% वोट आए। उधर कहा जा रहा है कि वोटिंग के दौरान 17 सांसदों और 126 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है। एनडीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने तीसरे दौर की मतगणना के बाद कुल वैध मतों का 50% का आंकड़ा पार कर लिया था। जीत के लिए 5,43,261 मूल्यों के वोट चाहिए थे और सत्ताधारी एनडीए की उम्मीदवारी द्रौपदी मुर्मू को तीसरे चरण की मतगणना में ही 5,77,770 मूल्य के मत मिल गए। वहीं विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सिर्फ 2,61,000 मूल्य के वोट प्राप्त हुए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे चरण की मतगणना में द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट मिले थे, जबकि यशवंत सिन्हा को 329 वोट मिले। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि दूसरे दौर में पहले 10 राज्यों के मतपत्रों की वर्णाक्रम मतलब अल्फाबेटिकली में गणना हुई थी। कुल वैध मत 1138 हैं और उनका मूल्य 1,49,575 है। इस गणना के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट मिले, जिनका मूल्य करीब 1,05,299 है। वहीं यशवंत सिन्हा को 329 मिले, जिनका मूल्य 44,000 ही है। इससे पहले चरण में भी वोटों की गिनती में यशवंत सिन्हा से द्रौपदी मुर्मू काफ़ी आगे थी। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में सोमवार 18 जुलाई को संसद में 98% मतदान हुआ था। कुल 736 मतदाताओं को संसद में मतदान की अनुमति दी गई थी, जिनमें से 728 मतलब कि 719 सांसद और 9 विधायकों ने वोट दिया था। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव ओडिशा के रायरंगपुर में पहले से ही जश्न की तैयारियां शुरू हैं। बीते दिनों से ही मिठाइयां बन रही हैं। ग्रामीणों ने मुर्मू का विजय जुलूस निकालने के साथ ही आदिवासी नृत्य की भी योजना पहले से ही बना ली। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है। रायरंगपुर और पूरे उड़ीसा के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। उत्सव जैसा माहौल है। 20,000 मिठाइयाँ बनाने के अलावा आतिशबाजी की भी पूरी तैयारी पहले से ही कर ली गई। द्रौपदी मुर्मू जो सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी, उसके प्रधान अध्यापक रह चुके विश्वेश्वर मोहंती ने उस वक्त को याद किया। उन्होंने बताया कि 1968 से 70 तक स्कूल में हेड टीचर थे। उस दौरान द्रौपदी मुर्मू वहाँ पढ़ाई करती थी और बहुत मेधावी थी। उन्होंने बताया कि मुर्मू के बारे में जानकर उन्हें बेहद गर्व महसूस होता है। इस बीच द्रौपदी के ससुराल के घर की तस्वीर भी सामने आई। उसमें उनके पति और 2 बेटों की मौत के बाद द्रौपदी ने अपने ससुराल पहाड़पुर की सारी ज़मीन ट्रस्ट बनाकर बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया। ट्रस्ट का नाम पति और बेटों के नाम पर एसएलएस ट्रस्ट रखा गया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। गुजरात में एनसीपी विधायक कंदाल जडेजा ने कहा कि उन्होंने मुर्मू को वोट दिया। उड़ीसा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीन ने मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने भी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया। वहीं असम में एआईयूडीएफ के नेता करीमुद्दीन ने भी कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह आंकड़ा 20 से अधिक हो सकता है। वहीं द्रौपदी मुर्मू की इस जीत के ऊपर राजनाथ सिंह ने बधाई देते हुए लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावी जीत दर्ज करने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई।
वे गांव, गरीब, वंचितों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में भी लोक कल्याण के लिए सक्रिय रही हैं। आज वे उनके बीच से निकल रहे सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत का एक प्रमाण है। इसके अलावा मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बधाई देते हुए लिखा कि हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेष टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बधाई देते हुए लिखा कि कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेष टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने बधाई देते हुए लिखा कि देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के माननीय राष्ट्रपति पद हेतु एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को विराट और ऐतिहासिक विजय की बधाई। आपकी विजय नए भारत के सर्वसमावेशी व सर्वस्पर्शी स्वरूप के प्रति अपार जन विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत भाव की जीवन तस्वीर है। भारत माता की जय। तो इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने एक प्रचंड जीत दर्ज करी और इस प्रचंड जीत के मायने आने वाले कुछ दिनों में नजर आ ही जाएंगे। विपक्षी प्रतिक्रिया धीरे धीरे सामने आ रही है, लेकिन विपक्षी प्रतिक्रिया में आपको जाहिर तौर पर किसी हट दिख जाएगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।